हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर झड़पें शुरू हो गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआहदा ख़त्म, क्या वाकई मुआहदा ख़त्म हो गया है? ये झड़पें क्यों शुरू हुई, पूरा पस मंज़र और पूरी मालूमात आपको देंगे। साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कालदम करार दी गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने 48 घंटे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल को खतूत लिखे हैं। वो खतूत क्या हैं, उनका मतन क्या है, वो भी बताएंगे। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है वो भी आपको बताएंगे। और फिर हम इस्लामाबाद में जारी एक अपोजिशन के अकठ के बारे में बात करेंगे, जिसकी क़यादत महमूद खान अचकज़ई जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो कर रहे हैं। आइए इन तमाम इशूज़ पर बातचीत का आगाज़ करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आसिफ, आप खरीद से? शुक्र है अल्लाह का। एजाज ये बताएं कि अमेरिकी सदर कहते हैं कि अब कोई मुआहदा जो है वो नहीं रहा मुआहदा, क्या वाकई में मुआहदा टूट गया? आसिफ, सबसे पहले तो हुआ ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आपको पता अब खुल गई हुई है, लेकिन उसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग तय हुई थी कि जो वहाँ पे से शिप गुजरेंगे वो पहले अपनी आइडेंटिटी कराएंगे, कोऑर्डिनेशन ईरान के साथ होगी, तो उसके बाद वो आगे गुजरेंगे। अब 3 शिप्स हैं। एक कतर का शिप है अल रकायात, उसे बताते हैं, और 2 और शिप्स हैं जिनकी अभी तफसीलात सामने नहीं आई। ये शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गए तो इन्हें ईरानी जो आरजीसी है समंदर में तैनात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में तैनात आईआरजीसी के जो लोग हैं, उनकी बोट्स हैं, उन्होंने इनके ऊपर हल्के हथियारों से अमरीकी क्लेम ये है कि अटैक किया और इन्हें रुकने का कहा। और इसके चंद आप कह लीजिए कि 1-2 घंटों के अंदर अमेरिका की तरफ से अटैक हुआ ईरान के ऊपर। और ईरान के ऊपर जो अटैक है वो 80 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर हुआ। फिर ईरानी जो आईआरजीसी है उसने अनाउंस किया कि जी हम इस अटैक का जवाब देंगे। और एज़ पर नाउ जो इस वक्त तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरानी जो हुकाम हैं उन्होंने बहरीन में और कुवैत में तकरीबन 85 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ। अब ये इस वक्त सूरत हाल है कि चीज़ें बड़ी फ्लूइड हैं, जो एग्जैक्ट एक जिसे कहते हैं ना ग्राउंड सिचुएशन, क्योंकि वो नहीं आ रही लाइव सिचुएशन, तो इसलिए हम इस सूरत हाल में बात कर रहे हैं। चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील भी हो रही हैं। जब ये ईरान का अटैक हुआ और इससे पहले अमेरिका का अटैक हुआ, तो एट द सेम टाइम नेटो की एक मीटिंग हो रही है तुर्किया में। जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो बैठे हुए थे तुर्किया में। उन्होंने अनाउंस किया कि जी MOU, आई थिंक कि MOU ख़त्म है, यानी कि मेरे ख्याल ये है कि MOU ख़त्म है। और फिर उन्होंने ईरान के बारे में कहा कि ये जो बड़े सख्त लोग हैं, बड़े इंतहा पसंद हैं, इस तरह के अल्फाजात अलकाबात उन्होंने दिए। तो ये तो कहा, लेकिन साथ ही अगला एक सेंटेंस भी उन्होंने कहा कि जी आई थिंक जो MOU इज़ ओवर, बट इफ़ नेगोशिएटर्स वांट दे कैन टॉक। यानी कि उन्होंने एक क्वेश्चन रखा कि एक इशारा ये दिया कि MOU ख़त्म हो गया है, और साथ ही अगली सांस में अगली जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने कहा कि अगर नेगोशिएटर्स चाहते हैं तो वो बातचीत हो। अब ये मामला क्या है? मामला आसिफ ये है कि आपको याद है कि जब MOU साइन हुआ था जून के वस्त में 17 जून को, तो उसके बाद टेक्निकल नोयत की टॉक्स होनी थी, ठीक है। 60 डेज में वो टेक्निकल फाइनलाइज होनी थी, मुज़ाकरात होने। फिर एक मुज़ाकरात का दौर हुआ बर्गनस्टॉक में, स्विट्ज़रलैंड में हुआ। अब दूसरा मुज़ाकरात जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं, ये पहले खबर आई 11 तारीख को इस्लामाबाद में होंगे, फिर खबर आई 14 तारीख को इस्लामाबाद में होंगे। दोनों खबरें दुरुस्त नहीं हुई। फिर अगली खबरें आ रही थी कि जी कोशिश हो रही है कि 15 से 20 के दौरान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात रखें।
अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन आखिरी खबरें यही हैं कि 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक इस महीने में ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हों टेक्निकल नोयत के। तो वो मुज़ाकरात अभी होने हैं, यानी कि जो बुश हैं वो बुश मैं कह रहा हूँ ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो टेक्निकल नोयत के मुज़ाकरात आप जारी रखें, लेकिन MOU साइन ही, भाई टेक्निकल नोयत के मुज़ाकरात तो हो ही MOU की रोशनी में रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर अमन को ख़तरा हो गया है। लेकिन मैं आसिफ आपको ये बताऊं कि हमने इस प्रोग्राम में जब ये MOU साइन हुआ था तो हमने कहा था कि देखिए ये नशेबो फराज चलते रहेंगे, ये वायलेशन होती रहेगी, लेकिन ये पीस जो है ना इट विल कीप वॉकिंग ऑन द टाइट रोप। ये जो फ्री कैन है एक टाइट रोप पे चलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में MOU का ट्रंप ने कहा है कि ख़त्म हो गया है, आई थिंक कह के, यानी कि कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन ये MOU चलेगा। मेरी ये असेसमेंट मैं आप नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप साहब एक वक्त में कोई और बयान देते हैं, दूसरे में कोई और बयान देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। एक और इसमें एक आस्पेक्ट आसिफ मैं क्विकली बता दूँ, बड़ा अहम है कि ईरानियों के जो अटैक्स की इतलात आई हैं वो बहरीन और कुवैत के ऊपर आई हैं। UAE के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई। इसका मतलब ये है कि UAE जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फोल्ड था, UAE ने पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक जो अप्रोचमेंट की थी, और आपको याद हो कि हमने खबर दी थी कि 7 मई को UAE के फॉरेन मिनिस्टर एक खुफिया विज़िट पर यहाँ पर आए थे, ठीक है, और उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। हमें जो पता लगा था वो यही है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि ईरान से रब्ता करें और हमारा भी मामला करवाएं, और फिर पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली वो किया। खैर ये अभी तक की सूरत हाल है। पाकिस्तान अभी भी इसमें पूरी अपनी कोशिशें कर रहा है कि ये जो MOU है ये इस पर जो तमाम फ्री कैन है इस पर अमल दरामद करें और ये रिफ्ट ना हो। तो अभी आने वाले दिन बताएंगे कि क्या होगा। सही। अच्छा एजाज़, एक तो ये हो गया, हमारी तो दुआएं और नेक तमन्नाएँ हैं कि ये आलमी अमन का मामला जो है ये किसी बड़े या खुदा न खास्ता किसी ऐसे तनाज़े और ऐसे लड़ाई की तरफ ना चला जाए जहाँ पे इंसानी जानों का जो है वो नुकसान हो या पूरी दुनिया की जो अमन और सलामती है वो एट स्टेक जाए। इसी से जुड़ा हुआ एक वाक़या मैं समझता हूँ, क्योंकि जब अमन की बात हो तो एजाज़ कश्मीर में भी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने डेडलाइन दी थी उसके आखिरी चंद घंटे रह गए हैं, जिसके बाद एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है। तो उनकी जानिब से एक ख़त भी लिखा गया है आर्मी चीफ़ को और मुतलका अफसरान को जो पाकिस्तान आर्मी के हैं। तो आपके पास ये ख़त मौजूद है, आप थोड़े हमें इसके मंदरजात भी बताएं और ये भी बताएं कि अगर बातचीत नहीं होती, अभी एक मौका नहीं मिलता बातचीत को, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? आसिफ, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 6 मेंबर्स हैं उन्होंने अपने दस्तखतों से ये कालदम ज़ाहिर जमात करार दी गई है। इन्होंने अपने दस्तखतों से 7 तारीख को यानी गुज़श्ता कल, यानी कि जो डेडलाइन है उससे 48 घंटे पहले, डेडलाइन आज ख़त्म हो जाएगी, तो अगले ये जो 24 घंटे हैं ये बड़ी अहम है। इन्होंने 48 घंटे पहले एक ख़त लिखा है, 2 ख़त लिखे हैं। एक ख़त लिखा है इन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और वही ख़त इन्होंने लिखा है फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर को। तो आसिफ, इन्होंने अपना जो ख़त है उसमें इब्तदाई तौर पे तो एक बैकग्राउंडर लिखा है कि हमारे साथ मुतअद्दिद मुआहदे हुए, फिर उन मुआहदों के बारे में तफसील बताई है, और आखिरी जो मुआहदा है उन्होंने बताया कि हमारा जो आखिरी मुआहदा है वो 4 अक्टूबर को 2024 को हुआ, और इन्होंने कहा है कि जी 4 अक्टूबर को जो मुआहदा हुआ उसके तहत हमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी सरबराही अमीर मुकाम करते थे, और फैसला हुआ था कि जो हमारे मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद के लिए हर 15 रोज़ बाद इजलास होगा, और 60 दिन में 60 से 90 दिन में हमारे जो मुतालबात हैं उन पर पूरा अमल दरामद कर दिया जाएगा, 90 दिनों में अमल दरामद कर दिया जाएगा। फिर ये कहते हैं कि ये जो मुआहदा है ना, इस मुआहदे से पहले एक अफसर का उन्होंने जिक्र किया कि वो हमसे मिला था, उसने कहा जी हम गारंटी देंगे ये मुआहदा अमल दरामद होगा। फिर कहते हैं कि जी वो 90 दिनों में तो कुछ भी नहीं हो सका,
90 दिन गुजर गए, साल गुजरने वाला हुआ, तो फिर हमने 9 जून की एक हड़ताल की कॉल दी, और 9 जून को जब हड़ताल की कॉल दी तो 30 मई को हमारे साथ एक मीटिंग हुई जो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। जो इन लीडरों का ये कहना है, इन लोगों का ये कहना है कि हम तो बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुई तो तय हुआ ये कि 7 तारीख को दोबारा हम मुलाकात करेंगे, यानी कि 7 तारीख को हुकूमत के साथ दोबारा बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले ही 5 जून को, 7 जून को मुलाकात होनी थी, 9 जून को एहतजाज था, लेकिन कहते हैं जी इससे पहले ही 5 जून को हमें दहशतगर्द करार दे दिया गया। और फिर उन्होंने जो ख़त का इख्तिताम है उसमें इन्होंने आज़ाद कश्मीर में तैनात जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो भेजे गए अफसरान हैं, उनमें ताकतवर अफसरान भी हैं, तमाम लोगों को कहा कि जी ये मसला पैदा कर रहे हैं और आप इनको हटाएं और रिव्यू करें और हम बातचीत करना चाहते हैं, ये ख़त लिखा। साथ ही साथ इस वक्त ये जो अल्टीमेटम है ये ख़त्म हो जाएगा और कल तो को ये की जा रही है कि ये नया लाए अमल इख्तियार करेंगे और उसके तहत मोस्ट लाइकली ये है कि ये एहतजाज करते हुए जाएंगे। और मुझे लगता ये है कि चीज़ें तो ज़ाहिर फ्लूइड है, ये शायद हो सकता है रुख कर लें मुज़फ़्फ़राबाद का। तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ये भी बात है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन्स भी चल रही हैं। मैं वैसे सोशल मीडिया पे आसिफ देख रहा था कि सरदार अतीक एक रैली से ख़िताब कर रहे हैं, उन्होंने ख़िताब किया है। नून लीग अपनी कैंपेन चला रही है, पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन चला रही है, अनवारुल हक जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपनी कैंपेन चला रहे हैं। तो इलेक्शन का अमल है, लेकिन जो ओवरऑल अगर आप आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देखें तो लोग इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग जानते हैं कि रास्ते बंद किए हुए लोगों ने, लोग एहतजाज अपना जारी रखे हुए हैं, और जब तक ये मामला हल नहीं होता, ये वही बात है और ये वही मौक़िफ़ है जो हम कहते रहे कि देखिए आप अपनी पॉलिसी रिव्यू करिए, और जब तक ये नहीं ठीक करेंगे ये मामलात ख़राब होंगे। जब जितना लंबा इस मामले को करेंगे, आपने खुराक रोकी हुई है, खुराक के ट्रक रुके हुए हैं, अंदर नहीं जा पा रहे, तो ये नफ़रत किस में पैदा कर रहे हैं आप? अच्छा, आप ये कहते हैं कि जी इन लोगों में एंटी पाकिस्तान लोग हैं, भाई हो सकता हों, हम नहीं कहते नहीं होंगे, हो सकता हों, लेकिन जो इनोसेंट लोग बैठे हुए हैं जिनका किसी मामले से ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं, उनको भी आप उसी लाठी से हाँकेंगे तो फिर वो क्या अच्छी बातें करेंगे? अच्छा एजाज़, अब जबकि आखिरी चंद घंटे रह गए हैं तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से भी कुछ जज्बाती किस्म की तकरीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे सुनाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक कन्फ्लिक्ट की तरफ सूरत हाल चली जाएगी? आसिफ, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ तो सूरत हाल जाती हुई नज़र आ रही है। अभी तक तो कॉन्फ्लिक्ट ही नज़र आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बात कोई नहीं हो रहा। जमात इस्लामी वालों ने बड़ी एक अच्छी अटैम्प्ट की, यहाँ पर एक उन्होंने रखा था, एक मुज़ाकरा रखा था, एक सेमिनार रखा था, जाते भी रहे हैं सबके घर, वो शायद जाते भी रहे अमीर, लेकिन कोई भी हु विल रिंग द कैट, वो जो है ना सारे चूहे हैं, वो कैट का मसला कौन उसके गले में घंटी कौन बांधेगा, वो वाला मामला है। देखें, असल बात यह है कि वो आपसे तहरीर के ज़रिए क्या मांग रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। तकरीरें जब सियासतदान या पॉलिटिकल डिमांड्स जो होती हैं स्टेज पे कुछ और होती हैं, असल बात होती है कि आपने तहरीर क्या लिखी है, और तहरीर डिमांड किससे कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल से। ज़ाहिर विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, आप विद इन दी सिस्टम ही आप मांग रहे हैं ना। देखें एजाज़, मैं तो अपील करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और दोनों तरफ जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो मैटर करती हैं, हमारी पाकिस्तान की तमाम बड़ी जमातें और कश्मीर के अंदर जो उनके विंग हैं और कश्मीर की जो जमातें, मैं उन सब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मिल के बैठें और खुदा के लिए कश्मीर में चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। और मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, मैं उनसे भी ये तवक्को रखता हूँ कि वो भी एक मौका देंगे बातचीत को, मुज़ाकरात को, और किसी पुरअमन जो हल है मसले का। देखें, जब आपको ख़त लिख दिया ना उन्होंने
तो अब आपको भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए और इस ख़त को के ऊपर जो है एक पॉजिटिव आना चाहिए। मेरी साथ ही साथ दरख्वास्त होगी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से भी कि कोई रद्द अमल जब यहाँ से आता है तो फिर उन्हें भी इस डेट को आगे बढ़ाना चाहिए और बातचीत को एक मौका मिलना चाहिए और हम जिस तरफ जा रहे हैं खुदा के लिए उस तरफ चीज़ों को ना लेके जाए। आपने तो प्राइम मिनिस्टर की बात की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात की। मैं समझता हूँ जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है ये आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों की है। अब हमारे आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों ने मिलके एक कह दिया कि जी इनको तो फांसी भी दें। अब लोग तो और मुश्तिल हुए हैं। असल में तो इन सियासतदानों को चाहिए था कि वो इनको हैंडल करें। ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये सियासतदानों की स्पेस थी ना, तो अनफॉर्चुनेटली आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों में किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हैं वो लूज़ की है। तो एजाज एक कोई सेमिनार भी हो रहा है इस्लामाबाद में जी शायद इसी वाले से। जी आसिफ, आज़ाद कश्मीर का मामला तो एक तरफ अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल बलूचिस्तान में भी चल रही है। आपको पता है कल भी बलूचिस्तान में अटैक्स हुए हैं, बिल्कुल, और बड़ी वहाँ पे शहादतें हुई हैं। आम आदमी भी वहाँ पर तंग है और वहाँ पर जो पुलिस है, बाकी सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो भी ज़ाहिर है कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं है कि अगर वो टारगेट होते हैं। तो बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात हो रही थी और महमूद खान अचकज़ई जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है वो उसको हेड कर रहे हैं। एक सेमिनार हो रहा है, बल्कि अख्तर मैंगल भी मुझे पता लगा कि वो भी शेड्यूल थे, उन्होंने भी अच्छा, मुझे ना बड़ा अफसोस है, मैं बड़ा अचकज़ई साहब को का फॉलोअर भी हूँ, लेकिन मुझे जो तवक्कुआत थी बतौर अपोजिशन लीडर जब वो नामज़द हुए थे तो हम समझते थे कि मुल्की मामलात में वो एक बड़ा किरदार अदा करेंगे। तो उनका रवैया मुझे बड़ा माज़रत खाना लगा। अहे जी मुझे जाने नहीं दिया गया कश्मीर तो मैं नहीं गया। भाई ये क्या बात हुई? आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर हैं, आप जाएं, जब आपको रोका जाएगा तो आप लोगों को बताएं, दिखाएं जी ये देखें कि नहीं जाने दिया जा रहा है या क्या वजह। आपका एक रोल था और कश्मीरी इंतज़ार में थे कि शायद अपोजिशन जमातें आके हमारे साथ बातचीत करेंगी और फिर हमारी बात वापस जाके पाकिस्तान में पार्लियामान के अंदर रखेंगी और फैसला साजों के सामने चीज़ें आएंगी। तो वो उसमें अचकज़ई साहब फेल हुए। इसी तरह देखें अचकज़ई साहब का बड़ा एहतराम है, हमारे पास बलूचिस्तान में यही चंद आवाज़ें तो अब बाकी हैं जिनसे हम बात करते हैं, जो यहाँ पे आवाज़ उठाती हैं। तो उनके ऊपर जो कुछ हो रहा है, जो बगावत के पर्चे और वो सारा, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन अचकज़ई साहब का जो एक इतना एक्सपीरियंस कैरियर है और जो उनसे कम अज़ कम मेरी तो क़वात थी, वो मुझे उतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे बतौर। अच्छा आसिफ, मैं ये कहूँगा कि देखिए महमूद खान अचकज़ई और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, शाहिद खाकान अब्बासी, अलामा नासिर अब्बास, इन्होंने एक अटैम्प्ट की जो कि एक सीरियस अटैम्प्ट थी कि दे वांटेड टू गो देयर, उनको नहीं जाने दिया गया। ये मेरे और आपके सामने की बात है। अब मुझे ये बताएं कि उस दिन सरदार अतीक जब आए थे तो मैंने उनसे जब ये बातें की कि जी वो तो उधर जा रहे हैं, तो उन्होंने एक सवाल उठाया, कहते हैं जी क्या इन्होंने अपने मसले हल कर लिए हैं, यानी कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब वो ये इस तरह के भी तो सवाल उनके ऊपर उठते हैं। मेरा ख्याल है महमूद अचकज़ई सिंसियर थे, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़, ये सारे लोग, लेकिन उनके रास्ते में इतनी इतनी दीवारें खड़ी की हैं कि मैं क्या कहूँ इस बात पे। और मेरे ख्याल में कि उनको भी अगर वो ये कहते हैं कि मसला बलूचिस्तान हल होने के बाद अचकज़ई साहब कहीं जाएं तो ये बड़ी नादानों वाली बात है। नादानी तो देखें, अचकज़ई साहब हमेशा बलूचिस्तान का मसला हर जगह पे उठाते हैं और जब वो अपोजिशन लीडर बने हैं तो फिर अब वो बलूचिस्तान के लीडर नहीं रहे, वो पाकिस्तान की सारी अपोजिशन के लीडर हैं। शक नहीं। और उन्हें हर इशू के ऊपर अपनी आवाज़ रेज़ करनी होगी। ये नहीं होगा कि अब बलूचिस्तान का मसला तो मैं हल कर लूँ तो मैं आगे बात, ये ऐसा नहीं होता, ये कोई लॉजिकल बात नहीं। आई एक्सपेक्ट कि महमूद खान अचकज़ई इस बात को आपको जाना चाहिए था, मीडिया के साथ जाना चाहिए था और जहाँ रोका जाता पूरी कौम को बताते कि ये देखें जी यहाँ पे रोका गया है और किसने रोका है, ताकि पता तो चलता कि कौन रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा। अभी तो इल्ज़ाम तराशी हो रही, हम नहीं रोक रहे, वो कह रहे हैं वो रोक रहे हैं। वैसे उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने रोका था। नहीं वो ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें अपोजिशन लीडर हैं तो उनको फिर रोकने का एक कॉन्सिक्वेंस होता है ना, तो वो हमें असल में आसिफ बात यह है कि अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है वो तो PTI है
और पीटीआई तो इमरान खान का जो मुलाकात का दिन होता है, आपको पता है इतने एमएनए उनके, कोई एक भी जाके एमएनए जाके दरख्वास्त नहीं देता तो क्या हमने अपने लीडर से मिलना है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेट है, पार्टियां हमारी जो हैं वो भी कोई मौसर सियासी जमातों के तौर पे तो काम नहीं कर रही। तो आसिफ मेरे ख्याल में आज यही है। आज तो ये नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो हमें talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।